तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी लक्ष्मी की माँ सुबह में खा रही है खुराक और अभी ये थोड़ी ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। थोड़ी अभी तक बाकी है जो कि दवा और देनी है, और डॉक्टर साहब आज फिर से एक बार आने वाले हैं और तब भी इसको दिखा देंगे और एक बार। बाकी फिर अपनी सभी गाय खुराक खा रही है। सुबह का दूध निकल चुका है, बारिश है तो रुकने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह में ही जैसे ही बादल निकले हैं कि क्या ही कहूँ कि ऐसा कर रहे हैं कि बारिश आज पूरे दिन रहेगी, ऐसा ही कुछ मौसम दिख रहा है। और हल्की बारिश सुबह में ही चालू हो चुकी है। आज कुछ सही से काम नहीं होंगे और हमने मजदूर भी लगाए हैं 10 लेबर जो कि खेतों के काम के लिए, लेकिन बारिश अगर नहीं रुकेगी तो फिर उनको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश ही है तो कीचड़ में वो क्या ही काम करे। ट्रैक्टर अपना रेडी कर लिया है ट्रॉली के साथ लेने के लिए, मतलब मजदूर लेके आने के लिए, लेकिन बारिश है तो हल्की चल रही है, तो पता नहीं अब खेतों के काम किस तरह हो पाते हैं। और अपने कबूतर ये रहे, इनमें अभी 3 कबूतर कम हो चुके हैं, जो कि कल हमने यहाँ पे कबूतर खोल दिए थे इनके साथ, तो भी इनके अंदर हो रही थी कल शाम को लड़ाई। तो बाकी जो 2 कबूतर थे वो बाहर ही बैठे थे ऊपर, तो चाचा जी ने काफ़ी कोशिश की बंद करने की, लेकिन वो हो ही नहीं रहे थे। फिर परेशान होकर चाचा जी ने वो 2 कबूतर बाहर ही रहने दिए और गेट लगा लिया, मतलब कबूतर बंद कर दिए। उसके बाद फिर रात को उनके साथ क्या हुआ, जो बाहर 2 कबूतर बैठे थे उनके साथ, वो कुछ अब तक पता नहीं, क्योंकि ना ही तो वो कबूतर दिख रहा है ना ही उनके साथ क्या हुआ है वो पता चल रहा है। अगर यही आसपास कहीं बैठे होते तो अब तक वापस आ जाते, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। तो अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। जब तक हमें वो दिखते नहीं या फिर उनका कोई सबूत मिलता है तब तक हम उस बारे में कुछ सही से समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। बाकी फ़िलहाल सब ठीक है। और अपनी आरती की माँ हो चुकी है बीमार। आज कल शाम को मैंने दूध निकाला था, पूरा बिल्कुल सही थी, कुछ भी हुआ नहीं था, बिल्कुल सही से दूध निकल रहा था। लेकिन आज सुबह में एक थन में से सीधा खून निकलने लग गया। दूध सिर्फ 3 थनों में से निकला है, तो इसको मस्टिडिस जैसा ही कुछ हुआ है और नस फटने वाला हो चुका है, अंदर कुछ ऐसा ही है। तो अभी डॉक्टर साहब को कॉल किया ही है, तो वो आ रहे स्पेशली अपनी आरती की माँ को देखने और हुआ क्या है वो देखने। और वहाँ पे सूजन भी आ चुकी है थोड़ी, ये देखो इस साइड में ये सूजन आ चुकी है हल्की। तो अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं। पिछले थन में हुआ है, ये देखो पीछे की साइड थोड़ी सूजन है, तो दूध नहीं निकला है, थोड़ा खून निकला है। और अभी वही दवा आने के बाद कर देंगे। अभी देखते हैं क्या क्या आज बारिश हमसे करवाती है। बाकी फ़िलहाल इस साइड में लखन और गोरी साथ में खुराक खा रहे हैं। राम जी और लक्ष्मी की बारी है, जैसे इन दोनों की हो जाए। और अपना मंगल भाई साहब है तो इस साइड खेल रहा है। मांस लगभग हम अभी कम ही लगाते हैं, क्योंकि भाई साहब थोड़ा बहुत चारा और खुराक खाते हैं, तो कभी कभार मिट्टी खाने की कोशिश करते हैं तब हम लगा देते हैं मांस। फिर बाकी टाइम हम ज़्यादा टाइम खुला ही रखने की कोशिश करते हैं कि अभी वो चारा खाना शुरू कर दे, खुराक खाना शुरू कर दे। और अभी बाकी इस साइड में दोनों बैल चारा खा रहे हैं। हरे चारे की कुट्टी सारे फार्म के अंदर भी डल चुकी है, जैसे गाय की खुराक खाने हो जाए गाय सारी खुल जाएंगी। इस साइड में अपने छोटे 4 शैतान खा रहे हैं हरे चारे की कुट्टी। उस वाले फार्म के अगर छोड़ने हो तो इस बारिश में थोड़ा मुश्किल है उनको बाहर चारा खिलाना, क्योंकि वो सही से नहीं चरते। बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन इतनी हल्की है कि ना के बराबर बारिश होती है, लेकिन हवा ठंडी है और कभी कभार बीच में थोड़ी बारिश बढ़ जाती है। देखो इस साइड में भी लग रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिश होगी, लेकिन तेज़ नहीं है, हल्की बारिश चल रही है, मतलब हल्की हल्की बूंदें गिर रही है। लेकिन उसी बीच कभी कभार थोड़ी तेज़ जाती, कल की तरह। कल सुबह से इसी टाइम से कल भी बारिश शुरू हुई थी, तो बीच बीच में कभी कभार हल्की रुक जाती थी। कल 3 बजे तक मतलब बारिश चलती रहती थी, ऐसा ही मान के चलो। कभी कभार थोड़ी खुलती थी, थोड़ी खुलने के बाद फिर से शुरू होती थी। तो कल का दिन भी वैसे ही निकल गया। आज देखते अगर बारिश इसी तरह चलती रहेगी तो मज़दूर आज खेत में काम के लिए नहीं आएंगे। अगर खुल गई और खुली रही तो काम कर पाएंगे। तो अभी अपनी आरती की माँ को बांध के रखा है और उसको थोड़ा सभी गायों से अलग बांधना पड़ता है और ज़्यादा बांधना पड़ता है, क्योंकि वो सही से ठीक से खड़ी नहीं रहती इंजेक्शन के टाइम। और शैतान है वो थोड़ी, बाकी इंजेक्शन अभी बन रहे हैं और जल्दी उसको दिए जाएंगे और जल्द से जल्दी आरती की माँ ठीक हो जाए। क्या हुआ? आओ, चारा सही से खा रही है, खुराक खा रही है, बिल्कुल सब सही है, सिर्फ दूध में खून आ रहा है। तो अभी अपनी सभी गाय अंदर है और आरती की माँ को भी इन सब के साथ खोल दिया है। उसको अभी की दवा पिला दी है। कुछ गोलियाँ है जो मार्केट से लेके आनी है, वो जो कि पिताजी लेके आएंगे वो देनी है।
और जो कुछ हम डॉक्टर साहब से लेते हैं, तो हमने सुबह जब कॉल किया कि गाय को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब पहले ही गोलियां साथ लेके आए थे, जो कि गोलियां हमने अभी दे दी है और बाकी फिर सब बढ़िया है। और ये चारा खा रहे मंगल भाई साहब बिना मास्क किए अभी, और अभी इन्हीं के साथ चारा खा रहे। और जो अपनी लक्ष्मी की माँ है वो भी थी बीमार, तो उसको भी इंजेक्शन देने थे, वो भी सुबह के दे दिए, गोलियाँ उसको सुबह के दे दिए। बाकी फिर इस वाले फार्म पे जो रस्सी खा रहे उनको जो दवा देनी है वो अभी तक बाकी है। पहले हम उस वाले फार्म जाने वाले, उधर की सफाई करने वाले, उनको दवा देने वाले, उधर से आने के बाद फिर कपिला और विक्रम को देंगे। अभी बैल वापस इस जगह बांध देते, यहाँ पे गाय बंधी थी इसलिए इन दोनों को साइड बांधा है, तो अभी इनको वापस से उनकी पुरानी जगह बांध देते हैं। तो अभी फार्म के अंदर अपनी गायों का चल रहा है आराम, और राधा इधर ही चल के आ गई खुराक के लिए। बाकी कुछ गाय बैठी है। इस साइड में है आरती की माँ, इसको दवा अभी दे दी है और अभी थोड़े दिनों में ये भी ठीक हो जाएगी। इस साइड में है अपनी लक्ष्मी की माँ, जो कि इसको भी सुबह की दवा दे दी गई है। और बाकी उसको आज मक्खियाँ बहुत सारी परेशान कर रही है, देखो उसके ऊपर काफ़ी सारी मक्खियाँ बैठी है, क्योंकि बीमार है तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही मक्खियों से। बाकी फिर दूसरी गायों के ऊपर लगभग कम मक्खियाँ है। और इस साइड में है अपने मंगल भाई साहब, गौरी, राम जी और लक्ष्मी, और लखन गया है सामने कुट्टी मशीन के पास, उधर हरा और सूखा चारा है वो खाने के लिए। बाकी अभी इन तीनों शैतानों की जगह मुझे लगता है चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा गीला। ए मत मार, ये देखो ये राधा मार रही है, राधा। तो ये ऐसी परेशान करती है बाकी छोटी गायों को, क्योंकि अभी लक्ष्मी की माँ एकदम से ठीक नहीं है, तो थोड़ी घबराती है, एकदम से खड़ी नहीं हो पाती। बाकी फिर तब तक इसको मौका मिल जाता है उसको मारने का। बाकी कुछ गाय इससे काफ़ी डरती, बाकी गाय नहीं डरती। तो अभी अपने बुल को भी उस वाले फार्म शिफ्ट कर देते, नीचे थोड़ा कीचड़ जैसा हो चुका है। तो अगर बारिश और आज फिर से आ गई, अभी 1 घंटे से बारिश खुली, अगर वापस आ गई तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। अगर इनको उस वाले फार्म शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सूख जाएगा, पेट इनका भर चुका है, पानी पिला के इनको शिफ्ट कर देते हैं। इन बच्चों को भी इधर की साइड शिफ्ट कर देते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सूखा है और यहाँ पे भी थोड़ा सूख जाए। और अपने 4 ये नीम के पेड़ के नीचे शैतान है, उनकी जगह सूखी रहती, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं रहते, रात को शिफ्ट हो जाते तो उधर की जगह सूखी रहती है। और अभी चाचा जी गए उस वाली फार्म की गाय चराने आज। तो आज फार्म पे जो भी काम है, गायों के लिए चारा काट के लेके आना, बच्चों को पानी पिलाना, फार्म के अंदर का गोबर उठाना, गायों का जो भी मतलब पूरे दिन का काम है, खुराक पानी में डालना, खुराक गायों को रखना, फार्म के अंदर शाम का चारा डालना, पूरे फार्म की सफाई करना, बच्चों के सारे काम करना, वो आज अपने तरफ है। क्योंकि छोटा भाई और पिताजी मकई के खेत में दवा का स्प्रे करने गए हैं, तो छोटा भाई भी और पिताजी वो तो शाम तक उधर ही काम करेंगे। चाचा जी शाम तक उस वाले फार्म की गाय ही चराएंगे, और फिर बच्चे जो काम है इस वाले फार्म के वो अपने को करने आज। तो देखते हैं हम कहाँ तक और कितने काम उनके काम से पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में आएंगे वो बोलेंगे तूने आज क्या काम किया। तो हमें सारे काम करके रखने हैं। बाकी सिर्फ अपने काम को एक ही दिक्कत आएगी कि बारिश आ गई तो अपने काम थोड़े चारे काटने का दिक्कत आएगी। फिर बारिश आई तो चाचा जी गाय चराने का काम नहीं छोड़ सकते, वो पूरे दिन ही गाय चराएंगे। लेकिन पिताजी और छोटा भाई उनका दवा का स्प्रे काम करने का जो भी है खेत में वो बंद हो जाएगा। तो अभी कर लेते हैं बाकी बचे काम पूरे। मंगल और सामने बैठा है लखन, ये दोनों आज खुली जगह में आके बैठे दोनों, और यहीं पे अभी खुली जगह में आराम कर रहे। भाई मंगल को पसंद नहीं आया अपना कहना। और इस साइड में है तो अपनी लक्ष्मी की माँ को बांध दिया मैंने बाहर, क्योंकि सुबह भी इसने सही से अंदर चारा कुछ खाया नहीं था, और अगर अभी अंदर डालते तो बाकी दूसरी गाय उसको खाने नहीं देती, तो इसको बाहर निकाल लिया। अभी बढ़िया से यहाँ पे खा रही है। ये 2 शैतान यहाँ पे खा रहे, एक ये शैतान यहाँ पे खा रही। अभी ये खाएगी बहुत कम और गिराएगी बहुत ज़्यादा। और अभी फार्म के अंदर है फिलहाल शांति। थोड़ी देर पहले हो रही थी थोड़ी भागदौड़, क्योंकि लक्ष्मी की माँ अंदर थी, तो लक्ष्मी की माँ को मारने के लिए 2-3 गाय आ रही थी बार बार, तो मैं परेशान हो गया। फिर लक्ष्मी की माँ बाहर आ गई, तो अभी शांति हो चुकी है। और अभी बिल्कुल फार्म हो गया है साफ। मैंने गोबर जो था उठा लिया है, अभी नए से थोड़ा गोबर हो चुका है। बाकी फिर कोई और दूसरी गंदगी है नहीं। जो भी थोड़ा अभी पानी दिख रहा है, मतलब कीचड़ जैसा जो थोड़ी थोड़ी जगह में दिख रहा है, वहाँ पे अगर थोड़े और गड्ढे हो जाते तो हम इन पे दूसरी मिट्टी डाल देते, लेकिन ज़्यादा है नहीं,
तो मिट्टी भी नहीं रहेगी, मिट्टी भी निकल जाएगी। और ये पानी सुबह जो हल्की बारिश आई थी उसका है, अगर बारिश रुक जाती है तो ये भी सूख जाता है, या फिर एकदम से बारिश आई बहुत ज़ोरदार तो भी अच्छा। ये थोड़ी थोड़ी बारिश ज़्यादा परेशान करती है। बाकी फिर कोई ज़्यादा गंदगी नहीं। अगर लगा कि अभी भाई बड़े गड्ढे हो गए और ज़्यादा कीचड़ हो रहा है तो अपने पास इतना सारा मिट्टी का इस साइड में ढेर है, इसमें से मिट्टी उठानी है और अंदर डालनी है। बाकी इसमें पत्थर है जो कि साइड निकाल के अंदर मिट्टी डाली जा सकती है, लेकिन उतना है नहीं तो हम नहीं डाल रहे। बाकी अभी फार्म के अंदर की सफाई हो चुकी है और शाम को अभी यहाँ पे दोनों बुल आएंगे जो कि मैं उस वाले फार्म ले गया, इनको इस साइड बांध दिया तो यहाँ पे भी सूखा है। और नीम के पेड़ के नीचे अच्छी खासी सूखी जगह है, क्योंकि बारिश कम थी तो डायरेक्ट नीम के पेड़ के नीचे सूखता है, गीला नहीं होता है तो सूखा, इसलिए हम उनको वहीं पे रहने देंगे और वहीं पे चारा उनको डाल दिया है। अभी अपना एक काम बाकी सबसे बड़ा वाला, जब तक बारिश नहीं आती तब तक वो हो जाना चाहिए। तो ये सामने चारा जो कि अभी हमें काटना है, तो जो अभी देखो वो सामने कटा हुआ है, जो अभी बीच में ये जो बचा है ये नीचे गिरी हुई फसल है जो कि हमें अभी काटनी है। तो अगर ये चारे को गिरा हुआ है इसको टाइम लगेगा काटने में, और कभी कभार वो कटता नहीं, सीधा नीचे से जड़ के साथ आ जाता है तो उसको फिर बाद में काटना पड़ता है, तो वो थोड़ी दिक्कत देता है। तो अगर परेशान करेगा तो हम गिरे हुए को नहीं काटेंगे, जो खड़ी है सामने उसको काट लेंगे। अगर सही से कट गई तो फिर इसको काटेंगे, देखते हैं अभी जैसा टाइम मिले तैसा। और अभी बारिश खुली तो लग रहा है कि अभी हल्की धूप निकलेगी, तो धूप निकलेगी तो ठीक है, अगर बारिश होगी तो दिक्कत आएगी। और बारिश आने से पहले अपना काट के चारा आ जाना चाहिए। पिताजी और छोटा भाई अभी तक दवा का स्प्रे खेत में कर रहे हैं, उनको भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा तभी उनका खेत पूरा होगा, तो उतने टाइम में हम चारा काटने का काम कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इन सभी शैतानों को चराने के लिए, और हम करने वाले थे काम चारा काटने का, जो कि वो छोड़ के इधर आ गए। और मेरी जगह अभी जो काम है वो तो रुक गया है, लेकिन चाचा जी की जगह काम चालू हो गया है। और देखो सामने अभी चाचा जी रोटावेटर लेके जा रहे दूसरों के खेत में रोटावेटर करने, तो उनकी जगह फिर हमें या बोल गए कि गाय चराओ, और वो वहाँ पे गए। तो मेरा जो काम था चारा काटने का वो बाकी है। एक तो फिर मैं चाचा जी आने के बाद जाऊँगा काटने, या फिर मैं यहीं पे रुक जाऊँगा और चाचा जी जाएंगे फार्म पे, वही वो रोटावेटर मतलब ट्रैक्टर भी ले जाएंगे और खेत का काम भी चारा काटने का वो करेंगे उस वाले फार्म का। बाकी फिर अगर हम चले गए तो फिर हम जो करने वाले वो करेंगे, अगर वो गए तो उनके हिसाब से वो करेंगे। तो अभी आज तो जब से गाय खोली है, मतलब इनको खोला है तब से बारिश रुकी है, मतलब अभी 2 से 2.5 घंटा हो गया बारिश खुल चुकी है। और कल पूरे दिन बारिश थी जब से मैंने खोला तब से, तो शाम के टाइम भी बारिश हो रही थी, मतलब बारिश थी 3 बजे तक अच्छी थी, उसके बाद फिर कम हो गई थी। लेकिन आज इनको खोला उसके बाद बारिश बंद हो गई, उसके बाद अभी तक बूंद बूंद बारिश भी नहीं है और जोरदार बारिश भी नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल शांति है, लेकिन क्या पता कब चालू हो जाए। मौसम पूरा बारिश का ही है, देखो सारी तरफ बादल है, कब चालू हो जाए पता नहीं। सामने की तरफ थोड़ा खुला दिख रहा है देखो इस साइड में, लेकिन जो अपने ऊपर है वो पूरे काले बादल है। इस साइड में भी है लेकिन ये अभी काफी दूरी पे है। इस साइड में थोड़ा जो सामने दिख रहा है खाली, वहाँ पे बादल कम लग रहा है, और इस साइड में पूरे ही बादल हैं। तो क्या पता बारिश हो सकती है या फिर नहीं भी। तो अपने शैतान अभी चारा खा रहे, और यहाँ पे चारों तरफ है काफी सारे बड़े पत्थर, जिन पत्थरों के बीच यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। और इस जगह पे सिर्फ बारिश के मौसम में जब ज्यादा बारिश होती है तब थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, ये भर जाता है। जब भी अभी देखो ये थोड़ा पीला पीला दिख रहा है, इसके अंदर पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर अभी ये सब पी रहे हैं। जो कि पानी इनको बारिश के मौसम में लगभग कुछ दिनों तक पीने के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी हम जिस जगह पे खड़े, ये है खेत, मतलब खेत निकाल लिया है, तो अभी खाली पड़ा है इसलिए इस सबको पानी हो चुका है, नहीं तो फिर इस जगह पे अपनी गाय आती नहीं। और बारिश कल आ रही थी हल्की फुल्की, तो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर इकट्ठा हुआ है, वही पानी अभी ये सब इन्होंने पी लिया है। और ये भी जाएंगे नहीं अपने फार्म पानी पीने वापस फिर, लेकिन मुझे खाना खाना पड़ेगा, लोग अभी तक आया नहीं है, ना ही तो कोई आ रहा है इनको चराने। तो जब तक कोई नहीं आता तब तक हम इनको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर कोई नहीं आया तो फिर हमें शाम तक खाली पेट रहना पड़ेगा, फिर शाम को जाके खाएंगे। नहीं तो फिर हम दोपहर को खाते थे, शाम को नहीं खाते थे, फिर रात को ही खाना खाते थे। लेकिन जब हम इस सबको लेके 5 बजे वहाँ पे जाएंगे तब खाना खा लेंगे। अगर इसी बीच कोई आ गया तो फिर या फिर खाना आ गया तो भी चलेगा। अगर कोई आ गया उसके बाद हम जाएंगे, हम तो खुद से कॉल करके नहीं बुलाएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो शाम को 5 बजे ही खाना खा लेंगे। बाकी फिर बच्चे आग के पानी खुद पी के जा रहे।
इनका एक काम बढ़िया हो चुका है। पत्थर है तो पानी नीचे नहीं जाता, तो ये पानी का इकट्ठा होता है। तो अपने मंगल भाई साहब अभी बंधे हुए हैं और मांस भी लगाया है, सुबह नहीं था। इस साइड में गौरी और लखन खा रहे खुराक, बाद में इन दोनों को मिल जाएगी। लक्ष्मी की माँ बाहर ही है और दोनों बुल भी अभी इधर आ चुके हैं और उस वाले फार्म के हम बंद करके इधर आ गए हैं। खुराक अभी बन रही है, जैसे बन के हो जाए फिर फार्म के अंदर गायों को रखी जाएगी। अपनी सभी गाय भी बंधी हुई है और आरती की माँ को दवा भी देनी है और अभी लक्ष्मी की माँ को भी देनी है, उसको भी बाकी फिर सभी गाय बंधी है और सभी गाय खुराक का इंतजार कर रही। फार्म के अंदर सभी जगह चारा डालना बाकी है, सेफ्टम के अंदर पानी और दाना भी बाकी है। और कबूतर जो कि कल रात को गुम हो गए दोनों, कहाँ गए कुछ पता नहीं उनका, अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और आज सारे अंदर चले गए, जो कल बाहर रह गए थे वो बेचारे कहाँ गए उनका कुछ पता नहीं। जब तक सही पता नहीं चलता हम कुछ कह भी नहीं सकते कि वो है या मर गए या उड़ गए, क्या हुआ वो कुछ भी हमें तो अब तक पता नहीं। बाकी सिर्फ अभी जो भी है वो सारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और अभी करते हैं थोड़ी देर में गाय को खुराक रखने का काम, उसके बाद फिर आरती की माँ को और विक्रम गुड़िया विक्रम गुड़िया को भी देनी है, कपिला को भी देनी, मतलब सबको बच्चों को दवा भी देनी है और गाय को भी, दोनों गायों को भी दवा देनी है। वो भी फटाफट अभी कर लेते हैं। तो अभी अपनी गुड़िया को दवा पिला दी गई है और दवा पिलाने के बाद भी वो आज तो सीधा लोहा ही खा रही थी। अपने जो अभी 5 वाली पंजे रखी इसी को खाने की कोशिश कर रही थी, इतनी पागल है अपनी गुड़िया। और इस साइड में ये रही एक जोड़ी और ये वाली एक जोड़ी, तो अभी 2 जोड़ियाँ बाहर बंधी हुई है और मंगल अंदर चला गया है। गायों ने खुराक खा ली गई है और इन सबको भी दवा बच्चों को दे दी गई है, इन बच्चों को भी दे दी गई है। मंगल को भी हमने आज जो लिक्विड है 5 लीटर वाला वो पिला दिया है और 10 ml, बाकी विक्रम को 20, कपिला को 20, राम जी और गौरी उनको भी पिला रहे हैं। और बीमार गाय को भी वो दवा पिला रहे हैं क्योंकि वो टॉनिक की जैसी है, तो उनके अंदर जो विटामिन कम होंगे वो अपने आप ही आ जाए, इसलिए वो दवा पिला रहे हैं दवा की वजह से। तो उस वाली जो बीमार है अपनी लक्ष्मी की माँ उसको भी दवा दे दी, इसको भी दवा दे दी। अभी सिर्फ शाम का दूध निकालेंगे, उसके बाद एक मलम दिया है जो सूजन है उसके ऊपर लगाना है, जो कि दूध निकालने के बाद लगाना है। सुबह हमने लगा दिया था, ये देखो इस साइड में सूजन है ये वाली, तो लगाना है दूध निकालने के बाद, जो कि अभी दूध निकालने के बाद ही लगाया जाएगा। बाकी फिर फार्म के अंदर चारा डालने का काम हो गया। इस वाले सेक्टर में पानी रखना बाकी सभी सेक्टरों में चारा हो चुका है, इसमें पानी बाकी आखिरी, और गायों का दूध बाकी है और इन कबूतरों को बंद करना बाकी। इस दिन मतलब आज के दिन सभी को देख के अच्छे से बंद करेंगे, एक हाथ छूट ना जाए, बाकी सब ठीक ठाक है और थोड़ी देर में दूध निकालने की भी शुरुआत हो जाएगी। तो अभी अपनी लक्ष्मी उसके माँ का दूध पी रही है और लगभग दूध तो उसके थनों में नहीं होगा, कम से कम आधा लीटर होगा, क्योंकि 2 दिन से बीमार है तो 2 दिन से हम दूध नहीं निकाले, दूध उसका मतलब थनों में आ ही नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत जो होगा बाद में थनों को दिक्कत होगी, मतलब गाय को थनों के अंदर बीमारी हो जाएगी, दूध उधर अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो हमने लक्ष्मी को छोड़ दिया। जो थोड़ा बहुत निकलेगा आधा लीटर 250 ग्राम वो जितना निकले अपनी लक्ष्मी पी लेगी और गायों को भी बीमारी नहीं होगी और अपनी लक्ष्मी को भी दूध मिल जाएगा। वैसे भी वो थोड़ा बहुत पीती थी जब दूध निकालने का टाइम आता तब, लेकिन 2 दिन से उसको भी नहीं पिला रहे थे, तो एक साथ उसका भी हो जाएगा और अपनी गाय को भी दिक्कत नहीं होगी। तो पीने देते, थोड़ी देर में लक्ष्मी को बांध देंगे। छोटे शैतानों को सेप्टेम्बर के अंदर बंद कर दिया है और अपनी सभी गाय अभी चारा खाने में व्यस्त थे। सूखे चारे की कुट्टी अभी डाली हुई है और देखो अभी अपने मंगल की माँ सामने खा रही, लक्ष्मी की माँ इस फार्म के अंदर अभी नहीं है, यारी राम जी की माँ। तो सुबह राम जी की माँ मतलब और उसके साथ थी अपनी राधा गुड़िया की माँ, तो ये 2 मिलके अपनी लक्ष्मी की माँ को सुबह इन्होंने बहुत मारा है और रात को भी बैठी होगी तो किया ही होगा, मारा ही होगा उसे, क्योंकि अभी वो फार्म के अंदर नहीं है, सामने बांधा है, वहीं पे उसको चारा दे दिया। लक्ष्मी ने थोड़ा बहुत उसका दूध पिया है अभी और दोनों बुल भी चारा खा रहे हैं, उसको भी यहीं पे चारा दे दिया है। इस वाले सेप्टेम्बर के अंदर भी बाकी शैतान बंद हो गए हैं और सभी डॉग को खाना दे दिया है। अपना लालू आज दोपहर को वापस आ चुका है, देखो अभी इन सब पे चिल्ला रहा है, 2 दिन से गायब था, आज दोपहर को आया है। बाकी फिर सब ठीक ठाक है और सबको अभी खाना मिल गया है, गायों को, बच्चों को, बैल को, डॉग को, सबको। तो अभी सारे काम निपटा लिए, गाय को दवा भी दे दी और उनके अभी थनों में से खून थोड़ा
कम, मतलब दूध ही कम निकल रहा है, तो खून भी कम ही है। तो अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत काफ़ी हद तक रिकवर अपनी लक्ष्मी की माँ की हुई है, और अभी अपनी आरती की माँ की बिल्कुल वही स्टेज पे, अभी तक कुछ भी रिकवरी उसमें हुई नहीं, लेकिन दवा सुबह शाम की आज की हो चुकी है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।